बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद के बाद धमाधम मस्त कलंदर होगा और हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है कि एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत घराने की धमकियां दे रही है, तो वहीं पर दूसरी जानिब आज दूसरा रमजान इस्टेब्लिशमेंट और अडयाला जेल में हॉटलाइन राब्ते की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये खबरें देने वाले कोई और नहीं है बल्कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी है। इस राब्ते की तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि क्या ब्रेक थ्रू हुआ है और कितना बड़ा रिलीफ इस वक्त इमरान खान को देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार हो गई है। तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी और फिर दूसरी जानिब ईद से पहले हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज क्या मिलने जा रहा है और फिर हुकूमत वाले या नून लीग वाले जो हैं वो मार्शल लॉ की तरफ क्यों इशारे कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और फिर इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबर अडयाला जेल से आ रही है कि एक जानिब तो आपकी हॉटलाइन राब्ते और वहीं पर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश। ये क्या मंसूबा है, क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी अहम खबर है कि आईएमएफ का वफ्द जो पहले भी पाकिस्तान आया और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी बार है उनके सदर से वो मिले और जुडिशल जो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके हवाले से आईएमएफ को पाकिस्तान पर बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं और आईएमएफ ने पाकिस्तान को किस्त देनी है लेकिन वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो अब जनाब एक जानिब तो आज आईएमएफ का वफ्द, दूसरा वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, वो इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें करेगा। तो वहीं पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने जो सारी कार्रवाई डाली कि जस्टिस सरफराज जोगर को, जो 15 नंबर वाले जज हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट करके आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यून जज बनाया और आप कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया है। यानी कि आपने इंसाफ के कानून के तमाम तकाज़ों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आज जनाब हुआ है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, उनकी सीनियरिटी के खिलाफ जो है वो रुजू किया था। तो अब जनाब ये उस दरख्वास्त को नंबर लग चुका है और ये किसी भी वक्त आईनी बेंच के सामने उस समात को उसको समात के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। तो ये एक आईएमएफ का पहला जैसी कदम रखा उन्होंने पाकिस्तान में, तो जनाब ये उनको दिखाने के लिए एक कदम आज उठाया गया है। और फिर दूसरी जानिब जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उस पर भी आलमी दुनिया अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही है। तो आज जनाब उस केस की समाअत हुई और सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल दिए वो बड़े हैरानकुन थे। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि 105 मुल्जिमान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मुंतखब कैसे किया, मामला ये है कि कानून मिलिट्री ट्रायल की क्या इजाजत देता है या नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का ताजुब नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद जवाबदेही इख्तियार भी चैलेंज किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कमांडिंग अफसर सेक्शन 94 के तहत हवालगी की दरख्वास्त देता है और मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियार लामहदूद हैं, जबकि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं है। मुल्जिमान हवालगी के इख्तियार का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज थी, क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं है, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। तो ये जनाब एक बड़ी अहम तीन चीजें चल रही हैं। और जस्टिस जमाल मंडोखैल ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दिफा तो मुल्जिमान की जानिब से एटीसी की कोर्ट दे देती है या अपील में जो है वो अपनाया जा सकता है। तो जनाब ये एक मामला चल रहा है और फैसल सिद्दीकी साहब के आज के जो रिमार्क्स हैं उन्होंने आईनी बेंच के इन जजेस को भी उड़ाकर रख दिया कि चीजें किसी भी वक्त जो है पलटा खा सकती हैं, क्योंकि जनाब यूरोपीय यूनियन, आईएमएफ और दीगर जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि मई तक आप जो है वो हाउसिंग ऑर्डर करें, चीजें आपके लिए भी कुछ खराब हो सकती हैं। अब एक जनाब ये खबर है, आगे चलते हैं जनाब। हुकूमत वालों को तो आगे ऑलरेडी परेशानी है और आप हमेशा हर दौर में देखते हैं कि 1 पेज की बात होती है। इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी 1 पेज की बात होती रही और फिर जनरल बाजवा साहब ने जो तख्ता उलट दिया, तमाम इत्तेहादियों को आके इस तरफ चले जाओ, वो इत्तेहादी जो है वो इशारा किया उनको, वो उस तरफ चले गए
और फिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। तो हर हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से खौफ रहता है, ये बात दुरुस्त है कि वो उनकी हुकूमत को किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। तो आप पीपल्स पार्टी वाले धमकियां दे रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत को गिरा देंगे और बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर-ए-आज़म होने चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ का जो कैंप है वो बड़ी कोशिशें कर रहा है कि जनाब आप इनको मुतारिक करना है और मरियम नवाज को पॉलिटिकली हमने आगे लेकर आना है। तो बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अब ये एक दरमियान के अंदर जो ये लड़ाई है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत अहम हो गया। तो अब जनाब आज मुलाकात होनी थी इस शहर इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की। आज होने वाली ये मुलाकात जो है मनसूख हो गई है, यानी कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं मुसरफियात के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सकता। तो दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। तो ये मुलाकात अचानक से जनाब मुलतवी होना, मनसूख होना, ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि जनाब मुलाकात नहीं हो पा रही। पहले जरदारी साहब लाहौर आए, उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करवाने दी गई मरियम नवाज की तरफ से। अब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात का मनसूख होना, यह भी किसी और जानिब जो है वो जनाब इशारा कर रहा है कि देयर समथिंग रॉन्ग। तो इससे पहले हुकूमत को क्या बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। और नून लीग की का जो मार्शल लॉ की तरफ इशारा है, ये मामला क्या है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब तकरीर की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में दोबारा 12 अक्टूबर नहीं होता, यानी कि 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ और इमरजेंसी का नफाज किया था, तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया। तो अगर वो नहीं लगता तो पाकिस्तान बहरान से निकल जाएगा। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, यानी कि वो एक तरफ तो दबे लफ्जों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अगर आपने वो सारा काम करना है, यानी कि आपने एक्सट्रीम अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली मुल्क जो है वो तरक्की जो है वो नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जनाब काबीना में तोसी की वजह हुकूमत की मजबूती आप दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हुकूमत कंफर्टेबल है तो आपने कुछ लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। हुकूमत का पावर हाउस बहुत मजबूत है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी हुई है। और आपने अगर देखना है कि आज ताकत का जो बेतरेक इस्तेमाल हो रहा है और ताकत को अगर कोई सही मानों के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको इंजॉय कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्सियत है, वो मोहसिन नकवी है। कि आपने कहां से उठाकर उस शख्स को आपने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तलिफ होते उसके पास हैं, चेयरमैन पीसीबी जनाब वज़ीर दाखिला, वो वज़ीर-ए-आज़म के भी बॉस हैं। तो असल ताकत का जनाब उनको पता होगा कि ताकत का नशा क्या चीज है। तो ये इस वक्त हुकूमत की जो सारी सूरत हाल है तो वो जनाब आपके सामने है। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो हमाद हसन साहब, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं और ईद से पहले बुशरा बीबी की हद तक रिलीफ मिल सकता है और उनकी रिहाई भी हो सकती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते बुशरा बीबी की हद तक जो है वो शुरू हो गए हैं। यानी कि आप अंदाजा करें कि किसी ना किसी हद तक एक विंडो जो है वो ओपन है और वो विंडो जो है वो हुकूमत की या बुशरा बीबी की ओपन नहीं है, वो हुकूमत तो इररिलेवेंट है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। वो इस्टेब्लिशमेंट और अडयाला जेल के दरमियान एक विंडो बनी हुई है, वो विंडो ओपन हो गई। चलें किसी हद तक तो जनाब ये बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हुए हैं और बुशरा बीबी को रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और अगर उनको रिलीफ मिल गया उस केस के अंदर या उनकी रिहाई हो गई तो डेफिनेटली वो केस जुड़ा इमरान खान के साथ, तो इमरान खान साहब जो है उनको भी इस केस के अंदर जल्द अज जल्द रिलीफ मिल जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसी वजह से मैनेज करने की गवर्नमेंट जो है वो बड़ी तेजी के साथ कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान को रिलीफ ना मिल सके। अब इमरान खान साहब नहीं मान रहे। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने अरब ममालिक के साथ भी रब्ता किया और अरब ममालिक ने कहा कि इमरान खान खामोश हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान साहब खामोश नहीं हो सकते। तो फिर अरब ममालिक ने कहा कि ठीक है। अब फिर वो चैनल जो है वो बंद हो गया और उसके बाद कोई पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी कि अरब ममालिक अपना किरदार अदा करना चाहते थे, लेकिन एक सूरत में कि इमरान खान खामोश हो जाए। लेकिन इमरान खान खामोश नहीं हो रहे। हामिद मीर साहब ने भी यही दावा किया कि 3 माह के लिए खान को कहा गया कि आप खामोश हो जाएं। इमरान खान ने जो है वो डील लेने से इनकार कर दिया। फिर इनकी टाइम मैगजीन के अंदर जो खान ने आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नजरबंद रहने का कहा गया कि आप नजरबंद हो जाए और उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस दे दी जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया है। अब जाहिर है इमरान खान साहब जब सारी चीजों पर इनकार कर रहे हैं तो इमरान खान की बहन और हसन न्याजी की वालदा उन्होंने कहा कि इमरान खान को तोड़ने के लिए तमाम जालिमाना हरबे जो है वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं टूट रहे। अब यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनको भी जाग आ गई है। उन्होंने कहा, दावा किया कि इमरान खान को डेथ सेल के अंदर रखा गया है, मौत की चक्की के अंदर रखा गया है क्योंकि इमरान खान टूट नहीं रहे। डेफिनेटली वो
उनकी बकौल या उनके मुताबिक इमरान खान को अब उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। उनको कुव्वत समात के अंदर मसला आ रहा था, तो आज डॉक्टर्स ने वहां पर जाना भी था और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान मजबूत हिसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को वहां पर रखा गया है जहां पर दहशत गर्दों को रखा जाता है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी शदीद तशवीश है और इमरान खान से हुकूमत मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर हासिल करना क्या चाहती है। कानून इजाजत देता है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, जबकि उन्हें कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है। इमरान खान से 6 माह में सिर्फ एक बार सियासी मुलाकात रखी गई है। कैदी को अपने वकला, रुफका और खानदान के लोगों से मिलने का कानून हक देता है और अदालती हुक्मात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। इमरान खान और हमारी दिगर कैद को झूठे मुकदमात में जेलों में रखा गया और मुलाकातें अदालती हुक्म के बावजूद भी के मुताबिक रखी जाती हैं, लेकिन अदालती अमला जो है वो जनाब इस तरह से इन फैसलों को मानने से कासिर है। तो ये दावा है कि उनको जो है वो डेथ सेल के अंदर रखा गया है। और क्यों रखा गया, क्या इमरान खान को तोड़ने के लिए रखा गया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इमरान खान टूट नहीं रहे। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखती हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।